हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कवर करके देता हूं दो न्यूमेरिकल्स, एक कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का और एक कॉनकेव मिरर का, जिसके अंदर मिरर फार्मूला और उसका मैग्निफिकेशन फार्मूला यूज होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने क्वेश्चन कोई एनसीईआरटी का नहीं लिया, मैंने क्वेश्चन अपने आप क्रिएट किया है और आपको भी सिखा दूंगा इस वीडियो में कि आप क्वेश्चन अपने आप क्रिएट करके सेल्फ वेरिफिकेशन कर सकते हो कि सारा डाटा बिल्कुल ठीक आ रहा है जैसा आपको क्वेश्चन में चाहिए था। तो मैंने दो क्वेश्चन अपने आप क्रिएट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये क्रिएट किया है इस रे डायग्राम से रिलेटेड। रे डायग्राम तो बाद में बनाने वाली बात है, बट आपको तो सिर्फ ये गिवन होगा। यहां से पहले आपको न्यूमेरिकल करना है, फिर सारी इंफॉर्मेशन रे डायग्राम से आपको मैच भी करनी है। जैसे मैंने कहा, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर एट 40 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर दूर है मिरर से। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज एंड ड्रॉ द रे डायग्राम ऑल्सो। रे डायग्राम मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया है। तो इसके अंदर जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है अलॉन्ग विद करेक्ट साइन कन्वेंशन, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने कवर कर दिए, उनको यूज करके करोगे तो न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता। जैसे इस केस में दे रखा है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई, तो h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कभी भी उल्टा नहीं रखा जाएगा तो ये प्लस साइन कैरी करके चलेगा। इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो ये कॉन्वेक्स का साइन पॉजिटिव है, वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया। एट 40 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, और रीजन वही है बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, और क्वेश्चन है v बताना है क्या कितना होगा। देखिए क्वेश्चन क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से रिलेट कर रहा है, अंडरलाइन कर दिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर का, तो याद रखना कॉन्वेक्स मिरर में v यानी इमेज उधर बनेगा तो v कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए अपने आप, अगर ये साइन कन्वेंशन ठीक अप्लाई हुआ है तो। देन आई विल राइट बाय यूजिंग मिरर फार्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल 1/f। 1/u मींस -1/40, 1/v अभी अननोन है, और 1/f मींस 1/25। फर्स्ट स्टेप में वैल्यू प्लेस किया, देन 1/v इज इक्वल टू 1/25 एज इट इज, और ये उधर जाके प्लस कर दिया 1/40। अब 40 और 25 का एलसीएम पर 200, इसका एलसीएम आया 200, ये से डिवाइड करके 8, ये से डिवाइड करके 5, तो वैल्यू आई 1/v इज इक्वल टू 13/200। देयरफॉर v इज इक्वल टू 200/13, और जो डिवीजन पे अप्रोक्सीमेटली आता है 15.38 इज इक्वल टू प्लस 15.38, तो ये पहला आ गया। अब इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है और समझना है कि क्या ये ठीक है। देखिए इस केस में इमेज हमेशा f और p के बीच में बनता है, तो आप देखिए अगर फोकल लेंथ मैंने 25 रखी थी तो इमेज उससे पहले ही बन गया, कभी भी इसका आंसर 26 नहीं आ सकता। रीजन बीइंग इमेज बनना ही इनके बीच में है, तो वेरिफिकेशन हो गया। सेकेंडली अपने आप पॉजिटिव साइन आया है तो इमेज इधर ही बनता है, नेगेटिव साइन आ ही नहीं सकता। तो फर्स्ट आंसर इज इमेज इज फॉर्म ऑन अदर साइड ऑफ मिरर एट 15.38 सेंटीमीटर। इससे ध्यान रखना वर्चुअल इरेक्ट अभी नहीं पता चला, रिमेंबर, क्योंकि बस बहुत सारे स्टूडेंट यहीं से कंक्लूड कर देते हैं वर्चुअल इरेक्ट है रियल इन्वर्टेड है, तो यहां से भी नहीं पता चला। Then we will use magnification formula for mirrors which is equal to -v/u, तो माइनस ड्यू टू फार्मूला, और v है 200/13 एंड u है, u लिखा हुआ है -40, तो माइनस का कैंसिलेशन कर दें तो ये बनेगा 200/13 एंड 40, और इससे कट करके 5, और आगे 5/13, और 5/13 अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5/13, 5/13 ये आएगा 0.38, तो प्लस साइन 0.38, ये आगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू। देखिए ये चीज भी कंफर्म कर रही है। अब m की वैल्यू प्लस है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। m की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज छोटा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब 100% ओके चल रहा है। तो इसको इंटरप्रेट करोगे, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट इज स्मॉलर इन साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, ये मैग्निफिकेशन से कंफर्म हुआ। अभी आपको एक और पार्ट करना है, m इज इक्वल टू
H2 अपॉन H1, क्योंकि क्वेश्चन ये का हाइट ऑफ इमेज भी बताओ। तो m की वैल्यू है 0.38 और H2 अभी नहीं पता और H1 इट वाज 10, तो देयरफॉर H2 इज इक्वल टू प्लस 3.8। इसका मतलब है इमेज इज 3.8 सेंटीमीटर हाई। और देखो अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर ऊंचा था तो इमेज की हाइट अपने आप उससे कम आई। इमेज हमेशा सीधा बनना है, H2 के साथ अपने आप पॉजिटिव साइन आया। इमेज छोटा बनना है, m की वैल्यू लेस देन 1 आई। इमेज सीधा बनना है, m की वैल्यू प्लस साइन के साथ आई। तो आपने अगर ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझा होगा तो आप अपने आप क्वेश्चन क्रिएट कर लो, रे डायग्राम सामने बना के रख लो और क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड एक केस मैंने कंसीडर कर लिया है कॉनकेव मिरर का, जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले वो लिख दें और उसके बाद आप इसको सक्सेसफुली कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर अंडरलाइन कर दूं इसको, कॉनकेव मिरर, और इमेज इज फॉर्म ऑन सेम साइड ऑफ मिरर। इंपॉर्टेंट है, सेम साइड ऑफ मिरर एट 30 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो इसके अंदर आपको मैंने साइन कन्वेंशन में बता रखा है कि f की वैल्यू, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, f की वैल्यू अपने आप ही नेगेटिव आनी चाहिए। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले मैं वो लिख दूं, एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर हाई, तो h1 इज इक्वल टू प्लस 20, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी भी उल्टा नहीं रखा जाता। इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू माइनस 50। रीजन वही आएगा, ऑब्जेक्ट इज केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, जो लास्ट क्वेश्चन में बताया मैंने। इमेज इज फॉर्म ऑन सेम साइड, तो v इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजन है का बिकॉज इमेज इज ऑन सेम साइड, इमेज ऑन सेम साइड, तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन आएगा। और यहां पर अगर गलती करोगे तो उसके बाद चाहे पेजेस भर दो, सारा यूजलेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, क्योंकि क्वेश्चन कॉनकेव लेंस का है, कॉनकेव मिरर का केस है, तो f अपने आप ही नेगेटिव आएगी। तो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/u इज माइनस 1/50, 1/v इज माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट स्टेप में अगर यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो मैं इसे प्लस में कन्वर्ट कर सकता हूं, और एलसीएम लोगे तो इसका 150 आ जाएगा। 150 आएगा तो 3 प्लस 5 और बाहर माइनस साइन, और माइनस 8/150 इज इक्वल टू 1/f। इसे आप डिवाइड करोगे 150 डिवाइडेड बाय 8, तो इट इज 18 माइनस 18.75 सेंटीमीटर। अब इसमें क्योंकि फोकल लेंथ आपको मैंने बताया कॉनकेव का केस लेके चल रहे हो, तो फोकल लेंथ अपने आप नेगेटिव आनी चाहिए और 18.75 आई है। देखिए और भी एक चीज कंफर्म होती है इसके अंदर, अगर सपोज 18.75 ये है, अगर सपोज ये डिस्टेंस 18.75 है, तो इसका मतलब यहां से C तक की डिस्टेंस इसकी डबल होगी, और इसकी डबल होगी 37 अप्रोक्सीमेटली 37.5। और ऑब्जेक्ट हमने इससे भी पीछे रखा हुआ है, तो कंफर्म हो गया कि हमने ऑब्जेक्ट तो रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर पे। दैट इज अगर 18.75 है, इसका डबल कर लिया, ऑब्जेक्ट इससे भी पीछे होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कंफर्म कर रहा है कि हमारा न्यूमेरिकल ठीक चल रहा है। तो यहां आएगा फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज माइनस 18.75। माइनस साइन लैंग्वेज में नहीं लिखना, यहां पर साइन में आएगा, बट नेगेटिव वाले में कॉनकेव वर्ड यूज कर दोगे। देन इसका करना है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन फॉर मिरर्स इज माइनस v/u इज इक्वल टू माइनस ड्यू टू फार्मूला। देन v की वैल्यू हमारे पास है माइनस 30, देन u की वैल्यू है माइनस 50, तो माइनस 3 बार है, तो 2 बार कट भी करोगे, 0 भी कट करोगे, तो एक माइनस फिर भी बचेगा 3/5 और माइनस 0.6, ये m की वैल्यू है इज इक्वल टू m। तो देखिए सारी चीजें यहां भी कंफर्म हो रही हैं। यहां आप लिखोगे इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि माइनस साइन है। 0.6 लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज इज स्मॉलर इन साइज। ये सारा कंफर्म हो रहा है कि इस केस में अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C होता है तो इमेज F और C के बीच में बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और इससे डिमिनिश्ड इन साइज होता है। और लास्ट केस में आ गया व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, तो देन वी यूज m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। m की वैल्यू है माइनस 0.6
इज इक्वल टू H2 अभी अननोन है और H1 दे रखा है 20, तो देयरफॉर H2 इज इक्वल टू 20 इंटू 0.6, 20 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और विद माइनस साइन 12 सेंटीमीटर। तो देखिए और कंफर्मेशन हो गई, अपने आप नेगेटिव साइन आया, इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड है, अपने आप छोटा आया और 20 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर है, कंफर्मेशन हो गई। और इसके अंदर M से भी ये कंफर्मेशन हो रही है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। और बाकी सारी कंफर्मेशन मैंने आपको बताया अलोंग विद साइन, सारी कंफर्मेशन होती हैं अगर आपका साइन कन्वेंशन ठीक हो तो आई हैव ट्राइड कि आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट वाइज समझ आए। रटा हुआ क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आप रट ले क्वेश्चन को और वही कर दें। इट मे बी एनसीईआरटी एग्जांपल, इट मे बी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को समझ के चलोगे, साइन कन्वेंशन ठीक यूज करोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका क्वेश्चन कहीं गलत हो जाए, गलती हो ही नहीं सकती है। और अगर कॉन्सेप्ट वाइज बड़े अच्छे से समझ आया हो तो जरूर एक वीडियो को अच्छा सा लाइक दो, और कुछ कहना चाहते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कह सकते हो। कोई टॉपिक और पहले कवर करना चाहते हो, कोई और टाइप कवर करना चाहते हो तो उसकी वीडियो मैं पहले प्रोवाइड कर दूंगा। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको सारा सिलेबस 9th और 10th का पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यहां पर इजिली बड़ी स्मूथली अवेलेबल हो जाए और हर चीज बड़ी प्रिसाइज और सिंपल लैंग्वेज में समझ आ जाए, सो दैट आपको हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।